एमपी के टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंसाफ के लिए 3 साल से भटक रही है एक बहन। मृत भाई को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। हत्या के 3 साल बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 साल पहले ही हुआ था सुरेंद्र रावत का कत्ल। एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी है अब ये युवती, जो कि अपने भाई के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैरान कर देने वाली ये खबर है, जहां एक बहन अपने मृत भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आई है। गले में भाई की तस्वीर और हाथ में तिरंगा, तख्ती और अखबारों की कतरन लेकर ये बहन चिलचिलाती गर्मी में 75 किलोमीटर पैदल चलकर टीकमगढ़ पहुंची और धरने पर बैठ गई। दरअसल ये इंसाफ के लिए 3 साल से जंग लड़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि इसके सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल 3 साल से यहाँ पर 3 साल से ज्यादा हो गए हैं अब ये वक्त, और इसके भाई की हत्या हुए। हत्या को 3 से ज्यादा साल जब बीत गए हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिसके बाद यहाँ पर अब बहन दर दर की ठोकरें खा रही है इंसाफ के लिए। अब ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखना होगा कि पुलिस इसकी कब तक सुनती है। तस्वीरें देखिए, वाकई में ये जो तस्वीर है और ये युवती की जो आवाज़ है, ये हमारी कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। कानून व्यवस्था जिसमें हमेशा ही इंसाफ में काफ़ी देरी देखी गई है, सवाल हमेशा उठे हैं, लेकिन ये तस्वीर वाकई में बेहद गंभीर है। 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बहन के भाई का कत्ल हुआ था, लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला है और अब इंसाफ के लिए यहाँ पर एक नया तरीका अपनाया है, क्योंकि बहुत चक्कर काटे थाने के, बहुत अपील की, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। और अब यहाँ पर ये युवती एक बड़ा बोर्ड हाथ में लिए हुए, पूरी कहानी, पूरी दास्तां इस पर लिखे हुए और भाई की फोटो को गले में लगाए सड़क पर उतर आई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चेतन सेठ का रुख करेंगे। चेतन, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, वाकई में ये तस्वीरें बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है, और कानून व्यवस्था पर भी और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी। विस्तार से बताइए मामला, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा गया है, क्या कुछ यहाँ पर पीड़ित युवती कह रही है? बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड की ये पूरी घटना है, जहां पर टीकमगढ़ जिले में पलेरा गांव है, जहां पर शिवानी रावत नाम की बहन अपने भाई सुरेंद्र रावत के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय की गुहार 3 साल 8 महीने यानी कि 44 महीनों से लगातार गुहार लगाई जा रही है। एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, कलेक्टर, सब लोगों तक, विधायक और सांसद और मंत्री तक भी उसने आवेदन दिए और बार बार न्याय की गुहार लगाई कि उसके भाई सुरेंद्र रावत की हत्या कराई गई थी। दरअसल हुआ यह था कि 3 साल 8 महीने पहले सुरेंद्र रावत की कुछ लोगों से द्वारा, जो गांव में लोग हैं, उनसे पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश के दौरान उसकी उस दौरान घटना में मौत हो गई थी और मौत के दौरान जब उसका शव तालाब में मिला था, यही कारण था कि एक उसकी बहन ने लिखित में पुलिस को शिकायत भी दी थी, जिसमें तमाम गांव के चुनिंदा लोगों का नाम का जिक्र किया था। साफ तौर पर बहन ने आरोप भी लगाए थे कि इनके द्वारा भाई से पुरानी रंजिश थी और यही कारण था कि इन लोगों ने भाई की हत्या करा दी गई। लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। तमाम जगह पहुंचने के बाद, भटकने के बाद बहन निराश हो गई और निराश होने के बाद गले में भाई का फोटो डालकर, हाथ में तख्तियां लेकर, झंडा लेकर भारत माता का, अब एसपी ऑफिस के पास पहुंची और आज 2 घंटे तक एसपी ऑफिस में भटकती रही। एसपी ऑफिस में भटकने के बाद एसपी ने उसे बुलाया और समझाई दी और उसका आवेदन लिया और उसको आश्वासन दिया कि जल्दी उसकी मांगों को सुना जाएगा और उस पर एक बार फिर विचार किया जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि तस्वीर बड़ी भयावह करने वाली है, भावक वाली तस्वीर है। लोग जो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं, जिन लोगों के पास इस समाचार पहुंचा, कहीं ना कहीं मन में एक दुख भी है कि लगातार बहन और भाई के प्रति जो प्यार वाली कहानी होती है कि बहन और भाई का अपने एक प्यार अलग ही होता है, अनोखा प्यार होता है, एक अपना अनोखा रिश्ता होता है। यही कारण था कि 3 साल 8 महीने तक बहन लगातार भटक रही है, निराश भी हो रही है। उसके बावजूद भी उसने अब तक हार नहीं मानी और जो आरोपियों के नाम लेकर आज उसने एसपी ऑफिस में अपने नामों की गुहार लगाई और एसपी से गुहार लगाई। हालांकि एसपी ने साफ तौर पर, एसपी ने भी कहा, आश्वासन जरूर दिया गया कि इस पूरे मामले की एक बार फिर जांच कराएंगे, पुरानी फाइलें एक बार फिर खुलवाएंगे कि आखिरकार उसका जो मौत हुआ था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कौन कौन से वो अधिकारी थे जिन्होंने उस पूरे मामले की जांच की थी। जो पूरा पुलिस का एक नोट बना था, खाका तैयार हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या तमाम चीजें जिस दौरान मामला दर्ज किया गया था गुमशुदगी का या जब उनकी हत्या हो गई थी उस दौरान का, तो तमाम अब वो खाका निकाला जाएगा और पुलिस इस पूरे
पूरे मामले पर एक बार फिर जांच करेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली तस्वीर नहीं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, मध्य प्रदेश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर एक बहन 3.5 साल से अपने न्याय के लिए गुहार बिल्कुल लगा रही है। चेतन, अगर देखा जाए तो ये तो वो बहन है जो सड़कों पर उतर आई है तस्वीरें लेकर और इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद यहाँ पर जांच का आश्वासन दिया गया है। एक बार फिर से ये पुरानी फाइल जो धूल इस वक्त फांक रही थी वो खोली जाएगी, जांच शुरू होगी फिर से शुरुआत से। उसके बाद हो सकता है कि न्याय मिल जाए, लेकिन इसमें भी कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा चेतन, ऐसे बहुत से मामले हैं जो दबे हुए हैं और जो आज तक इंसाफ के लिए चिल्ला रहे हैं। क्या हमेशा ही इसी तरीके से इंसाफ मांगा जाएगा पीड़ितों द्वारा, जिस तरीके से ये युवती अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीर आई है और ये पूरा जो मामला है उस मामले से लेकर सरकार को भी इस पूरे मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक जिले में इस तरह की घटना हो रही है कि साढ़े तीन साल तक बहन अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। आरोपियों के नामजद आवेदन भी देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कोई रसूखदार लोग थे या कौन से लोग थे? सांसद से मिले, मंत्री से मिले, विधायक से मिले, कलेक्टर से मिले, एसपी से मिले, आखिर बहन करे तो क्या करे? जिम्मेदार मुखिया से जो लोग मिलते हैं जिले में, कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार मुखिया होते हैं, विधायक और सांसद और मंत्री जिम्मेदार मुखिया होते हैं। इन लोगों से ही गुहार और उम्मीद होती है कि अगर इनके पास कोई बहन अगर गुहार लगाती है तो जाहिर सी बात है न्याय मिलेगा। लेकिन 3 साल 8 महीने हो गई, आखिरकार चल क्या रहा है? प्रशासन में क्या चल रहा है, पुलिस में क्या चल रहा है कि लोग आखिरकार वो लोग हैं गांव के क्या इतने रसूखदार हैं कि उसके आवेदन को दबा दिया गया? 3 साल 8 महीने से गुहार लगाने के बाद क्या न्याय इसी तरह न्याय के लिए पूरे प्रदेश में भटकना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसे संवेदनशील मामले में अपनी जिम्मेदारी दिखाने की आवश्यकता है कि ऐसे मामले की गंभीरता से और सक्रियता के साथ जांच हो। आखिरकार कौन से वो अधिकारी थे जिनको आवेदन दिया गया, क्या उनकी भी संलिप्तता तो नहीं है? ऐसे भी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है ताकि इससे परिवारों को और ऐसी बहनों को